गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए बाबू, सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। मेरा एलन मैथमेटिक्स बिहार शरीफ बाबू बाई एलन सर। आप लोग को सभी स्टूडेंटों को एलन मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए बाबू, आज आप लोग का बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, जिसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट समझ ही रहे होंगे बाबू, लिमिट कितना इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, क्योंकि आप लोग एक चैप्टर का नाम सुने होंगे, कैलकुलस। कलन नाम आप लोग सुने होंगे ही बाबू। कैलकुलस आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप आपके पास लिमिट का नॉलेज रहेगा। लिमिट का नॉलेज नहीं रहेगा बाबू तो कैलकुलस आपको परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए बाबू लिमिट आप लोग का जरूरी है जानना। इसीलिए लिमिट क्लास 12th के लिए बाबू इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 5 डेज फ्री डेमो है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा लिमिट पढ़ने का। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लिमिट सिखा दिया जाएगा बाबू। आप कहीं ऑनलाइन अगर पढ़ भी कोई बच्चे रहे तो वहाँ भी पढ़ें, वहाँ ही ना कि छोड़े, वहाँ भी पढ़ें और यहाँ भी पढ़ के देखें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ अच्छा था कि यहाँ अच्छा है। आपको तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी पढ़िए बाबू, ताकि आपको कंपैरिजन कर सके कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा ना है। आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है बाबू, आप खुद निर्णय ले लेंगे कि यहाँ अच्छा है कि यहाँ अच्छा है। फिर आप जज करें कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें बाबू। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज लिमिट स्टार्ट करते हैं बाबू। तो मेरा अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बाबू, तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है बाबू, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट इसलिए ऐसा बोल रहे थे बाबू, 5 मिनट, थोड़ा 2-3 मिनट और समय लेंगे। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं बाबू कि 5 दिन के बाद क्रैश कोर्स आने वाला है। अगर आपको यहाँ अच्छा लगेगा तभी वहाँ आप एडमिशन कराइएगा। यदि नहीं अच्छा लगा, जहाँ आप पढ़ रहे हैं जहीं आपको अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको हम फ्री दे रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो फ्री देने का एक ही लाइन मकसद है कि क्रैश कोर्स बाबू 5 दिन के बाद दे रहे हैं। तो जहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं जोन गुरुजी से, अगर वहाँ से अच्छा लगेंगे तो क्रैश कोर्स में आप एडमिशन लीजिएगा बाबू। अगर जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से अच्छा नहीं लगेगा तो एडमिशन नहीं लेना है। चलिए तो आते हैं। लिमिट मतलब सीमा। तो लिमिट बाबू सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लिमिट कहते हैं किसको। तो लिमिट बाबू हम लोग कहते हैं किसको, ये जानना जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट हम लोग बाबू उसको बोलते हैं एप्रॉक्स। एप्रॉक्स वैल्यू। एप्रॉक्स वैल्यू का मतलब हुआ बाबू लगभग मान। लगभग मान बाबू, लगभग मान इज कॉल्ड लिमिट। मतलब इज कॉल्ड मतलब कहते हैं। तो बाबू लिमिट कोई पूछेगा सबसे पहले कि लिमिट आज पढ़ें, तो लिमिट है बाबू 12th क्लास में पढ़ने का कैलकुलस में। तो बोलेगा ही नहीं कि लिमिट किसको कहते हैं। भाई पढ़ के आए तो लिमिट बताओ किसको कहते हैं। तो एप्रॉक्स वैल्यू। एप्रॉक्स वैल्यू का मतलब लगभग मान। लगभग मान इज कॉल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। हिंदी में बोलेगा बाबू तो आप बोलिएगा सीमा। यहाँ सीमा कोई लड़की का नाम नहीं समझना है बाबू, ये है। तो लगभग मान क्या है, जैसे हम बोले बाबू मेरे क्लास में 300 स्टूडेंट लगभग है, मतलब 300 स्टूडेंट लगभग है, तो उसी को हम लोग लिमिट बोलते हैं। जहाँ लगभग आता है, जहाँ अप्रॉक्स वैल्यू जो देता है उसी को हम लोग लिमिट बोलेंगे।
तो लिमिट को डिनोट किस चीज से करते हैं बाबू? तब इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं LIM से या LT से। जहां बाबू LIM रहे, जहां LT रहे, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है बाबू लिमिट का ही होगा। तो मतलब यह सूचित किया जाता है LIM से या LT से बाबू। ये फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं बाबू। लिमिट का मतलब सीमा बाबू। लिमिट जो पढ़ने का है बाबू वो क्लास 12th में है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है बाबू। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो लगभग मान देगा इज कॉल्ड क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे बाबू। इट इज डिनोटेड बाय मतलब यह सूचित किया जाता है LIM से या LT से बाबू। चलिए आगे बाबू, ये हम लोग लिमिट जान गए क्या है लिमिट। चलिए बाबू आगे हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। इसको हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है बाबू। तो सबसे पहले इसको तो ये है बाबू कि इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, मतलब रीड एज पढ़ा जाता है कैसे बाबू। तो पढ़ा जाता है बाबू x टेंड्स टू a बाबू। इसका मतलब बाबू x अग्रसर है a की ओर। इसका मतलब बाबू x जा रहा है a की ओर। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो x टेंस टू a पढ़िएगा, हिंदी में बोलिएगा तो x अग्रसर है a की ओर, या बाबू x जा रहा है a की ओर। ऐसा इसको पढ़ते, या तो बोल सकते x ये टेंस रीड है जिसको पढ़ते हैं कैसे, मतलब पढ़ा जाता है कैसे। तो x टेंस टू a, या ऐसे पढ़ सकते हो x अग्रसर है a की ओर, या ऐसे भी बोल सकते हो बाबू x जा रहा है a की ओर। ये बोल सकते हैं मतलब x a की ओर जाने वाला है। देखिए बाबू अब हम लोग ये जान गए, इसके बाद आएंगे एक वो वर्ड है बाबू, बेसिक में ही है, बेसिक एक वो है इसी में बाबू, इसका नाम सुने होंगे। ये लिमिट है, सॉरी बाबू, ये इनफाइनाइट है। इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हिंदी होता है बाबू अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है जिसको परिभाषित नहीं किया गया है बाबू। चलिए बाबू, तो हम लोग बात करेंगे बेसिक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यही लिमिट में ही बेसिक है। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हो बाबू? तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा है। ये जो इनफाइनाइट है वेरी लार्ज बहुत बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल ले बाबू, तो ये आप बोल सकते हो कि जैसे मेरा केस में जितना कि मेरे पास ये जो केस है इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो।
ये कह सकते हो इनफाइनाइट है। जैसे आप चावल को आप गिन नहीं सकते हो, तो वो क्या हो गया, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते हो चावल को। अब जैसे बाबू बालू, आप लोग सुने होंगे, देहाती मतलब लोग बच्चे देख रहे होंगे, या शहर के भी बच्चे होंगे तो कुछ सुने होंगे। जैसे आपको ये कहें कि बालू, या कोई मतलब बालू जैसे गिरता है, उसको बालू का कण गिनने के लिए कहेगा बाबू, तो गिन पाइएगा नहीं, तो इनफाइनाइट है, मतलब अपरिभाषित है, मतलब वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए आइए तो बाबू, यहां से ये जानना है कि इनफाइनाइट में कुछ टर्म है गो बाबू। इनफाइनाइट में अगर कुछ जोड़ते हो, जैसे रियल नंबर अगर जोड़ते हैं, रियल नंबर, अगर रियल नंबर ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही आता है। रियल नंबर क्या है सर? तो रियल नंबर बाबू यहां शॉर्ट में ये कर रहे हैं। रियल नंबर क्या है, इधर साइड में समझा देते हैं बाबू। रियल, 2 मिनट बाबू, रियल नंबर समझा रहे हैं। रियल नंबर का मतलब होता है बाबू वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बाबू जितना नंबर आप ले लीजिए धरती पर, जैसे आप जो भी नंबर है धरती पर, √2, 4/3, -1, 1.2, ये सब रियल नंबर है। कौन रियल नंबर नहीं है सर? तो रियल नंबर सिर्फ एक ही को रियल नंबर नहीं रहता है बाबू, रूट के अंदर अगर माइनस रह गया, अगर रूट के अंदर माइनस रह गया बाबू, तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। और इसको छोड़ के रूट के अंदर, जो रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा। उसको छोड़ के जितना सारा नंबर रहेगा बाबू वो रियल नंबर रहेगा, मतलब वास्तविक संख्या रहेगा। कोई भी नंबर जिस जैसे √-4 है तो ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में माइनस है बाबू। √-8 ये सब रियल नंबर नहीं है। और इसको छोड़ के कोई भी आप नंबर बोलिएगा, 4.4125 ये रियल नंबर है, 6/3 रियल नंबर है, -4 रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर है। तो बाबू आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अंडर रूट के जो माइनस में रहेगा वो सिर्फ रियल नंबर नहीं रहेगा। तो ये नंबर कौन है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं बाबू। इसको हम लोग बोलते हैं कौन नंबर? तो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बाबू, ये सब रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? तो रूट के अंदर माइनस में नहीं है बाबू। देखिए रूट के अंदर माइनस में नहीं है, रूट के अंदर ये सब, तो एक लाइन बच जानी है बाबू। रूट के अंदर जो रहेगा, और वो भी रूट के अंदर जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, तो रियल नंबर नहीं है। तो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स संख्या। कॉम्प्लेक्स यहाँ बाबू नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या बाबू। तो इसको छोड़ के जो भी नंबर है वो रियल नंबर बोल सकते हो, वास्तविक संख्या बोल सकते हो बाबू। तो ये था वास्तविक संख्या, ये ऐसा है बाबू। ये अगर नोट करना चाहते हो तो ये नोट कर लीजिए, ताकि इसको मिटा सके बाबू। तो रियल नंबर में ध्यान रखना है बाबू कि रूट के अंदर माइनस में रहेगा। अगर रूट के अंदर में माइनस में नहीं है, कोई भी नंबर धरती पर आपको दे दिया बाबू, ये देखना अच्छा रूट के अंदर माइनस में नहीं है तो रियल नंबर है, बस एक लाइन बाबू। चलिए आइए तो इसको मिटा देते हैं बाबू, क्योंकि जगह थोड़ा सा। चलिए आइए, हम लोग बाबू ये पॉजिटिव रियल नंबर, इंफिनिटी में पॉजिटिव रियल नंबर जोड़ेंगे तो इंफिनिटी आएगा। मतलब ये कह सकते हो यार, जैसे इंफिनिटी है, अगर इसमें आप 4 जोड़िएगा, रियल नंबर कोई लेते हैं तो 4 रियल नंबर है, 4 भी ऐड कर सकते हो, 5 भी ऐड कर सकते हो, 6, कोई भी रियल नंबर आप ऐड कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट ये इंफिनिटी ही आएगा। वो कैसे सर? तो जैसे बाबू आप
कुआं है, कुआं में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा, कुआं के पानी बढ़ जाएगा बाबू? नहीं बढ़ेगा। मतलब ये कुआं का पानी है और उसमें आप 1 गिलास पानी डाले हैं, तो रिजल्ट जो रहेगा वो कुआं का पानी रहेगा। कुआं का पानी क्या है? इनफाइनाइट है। जैसे आप समुद्र का पानी है बाबू, समुद्र के पानी में आप 1 गिलास पानी डालिएगा तो क्या समुद्र के पानी घट जाएगा या समुद्र के पानी बढ़ जाएगा? वो समुद्र का पानी ही रहेगा बाबू। जैसे बाबू आपके पास अगर 1 लाख रुपया है बाबू, उसमें 5 पैसा अगर घट जाएगा तो आपको कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, आपका मकान बिक जाएगा या घर बिक जाएगा। तो वही बाबू इनफाइनाइट में ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर बहुत बड़ा नंबर में कुछ ऐड भी कर देते हैं तो बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा। तो ये जान लें पहला बाबू। दूसरा, अगर इनफाइनाइट में कुछ भी, दूसरा पॉइंट, इनफाइनाइट में कुछ भी रियल नंबर आप घटाते भी हैं बाबू तो रियल नंबर रहेगा। तीसरा में बाबू इन्फिनिटी, जैसे कुआं के पानी में, कुआं का पानी से आप 1 गिलास पानी निकाल लीजिए तो कुआं का पानी घट जाएगा? नहीं घटेगा बाबू। ये कुआं का पानी है, कुआं का पानी इसलिए कि बहुत बड़ा कुआं में बहुत पानी, बहुत सारा पानी रहता है और उसमें आप 1 गिलास पानी निकाले हैं तो जो रिजल्ट रहेगा वो कुएं के ही पानी रहेगा। इनफाइनाइट में बाबू कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर यदि मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव रियल, अच्छा इसका एग्जांपल है, बोले लेते हैं भी बाबू। जैसे इनफाइनाइट में -5 घटाइए तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तीसरा में बाबू अगर इनफाइनाइट में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करिएगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा बाबू। चौथा में बाबू अगर इन्फिनिटी में निगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका बाबू -इन्फिनिटी हो जाएगा। वो क्यों सर? बता रहे हैं बाबू। जैसे देखिए यहाँ इन्फिनिटी में अगर 4 पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसमें अगर 4 में मल्टीप्लाई करते तो इन्फिनिटी ही रह जाता है, लेकिन इन्फिनिटी में अगर -4 से मल्टीप्लाई करिएगा बाबू तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? आप बाबू सुनिए, जैसे कुआं का पानी है या बाल्टिक एल या कोई भी है बाबू और उसमें अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो -इन्फिनाइट आ जाता है बाबू, इसको ध्यान देना है। चलिए अब डिवाइड आएगा बाबू, पहले इतना प्रिंट कर लिया जाए, इतना पहले छाप लीजिए बाबू। चलिए छप गया होगा तो इधर मिटाते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, छठा नंबर से बाबू, यहां से बाबू यदि पॉजिटिव रियल है बाबू, पॉजिटिव रियल नंबर है बाबू, पॉजिटिव रियल नंबर बोला तो धनात्मक वास्तविक संख्या बाबू, बटा बाबू अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं बाबू, 0 प्लस से, इसका मतलब क्या होता है? 0 प्लस का 3 प्लस कोई बोले बाबू तो इसका मतलब क्या होता है? 3 से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। कोई 4 प्लस बोले तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 5, 4 प्लस मतलब 4 से हल्का सा ज्यादा, मतलब 4.00001। कोई बोल दे बाबू 5 प्लस, ये नहीं कि 5 प्लस का मतलब 5 से ज्यादा, तो 5.00001, ये बात है बाबू। अगर बोले 6 प्लस तो 6 से हल्का सा ज्यादा, 6.00000 जितना 0 दे सकते हो, ये है बाबू। ये नहीं 6 प्लस है तो 7 बोल दीजिएगा, 8 प्लस है तो मतलब 8 बोल दीजिएगा। 6 प्लस का मतलब है 6 से ज्यादा, तो 6 से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। 5 प्लस का मतलब है 5 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हल्का सा बड़ा है, बड़ा है लेकिन हल्का सा। 4 प्लस का मतलब 4 से ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 से थोड़ा बड़ा है, 4.1। 3 प्लस का मतलब 3 से ऐसा नहीं, 3 प्लस बोले तो मतलब 4, ऐसे लिख दीजिएगा। 3 प्लस में सर बोले तो 3.9999, ये 3 से बड़ा थोड़ा सा थोड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 3 प्लस का मतलब थोड़ा सा बड़ा बोलता है बाबू, इसका ये अर्थ होता है।
इसका ये मीनिंग होता है कि 3 प्लस कहीं बोलेगा बाबू तो 3 से ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। 4 प्लस का मतलब 4 से ज्यादा बड़ा नहीं, 4 से थोड़ा बड़ा। 5 प्लस का मतलब 5 से तो बड़ा है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, वो थोड़ा बड़ा। 6 प्लस का मतलब ये हो गया बाबू। जैसे आपको अब बोले बाबू, जैसे ये भी बोल सकता है कि 3 माइनस, तो 3 से कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं, 2.99999999 मतलब 0.00 हल्का सा कम है। जैसे अभी 4 माइनस कोई पूछे बाबू तो 4 माइनस का मतलब 4 से बहुत थोड़ा सा कम, मतलब 3.999999 इस तरह से बाबू। कोई 5 माइनस बोलता है तो 5 से थोड़ा सा कम रहता है बाबू, मतलब 4.99999 इस तरह से बाबू। मतलब ये दिखाना है कि 3 से कम है, कितना तो ना के बराबर कम रहता है बाबू। तो 3 माइनस मतलब 3 से कम है तो कितना कम, तो बहुत छोटा कम होता है बाबू, मतलब स्मॉल चेंज। ये 3 प्लस का मतलब ज्यादा चेंज नहीं, स्मॉल चेंज। तो 3 से बड़ा तो 3.00, 4 से बड़ा ये समझिए। 3 माइनस रहेगा बाबू तो 2.99। 4 माइनस का मतलब 4 से कम लेकिन ज्यादा कम नहीं, 3.99। 5 माइनस तो 5 से कम लेकिन ज्यादा कम नहीं, तो कितना कम, तो 0 पॉइंट मतलब बहुत स्मॉल चीज बाबू, ये बोल सकते हैं। तो ये समझे बाबू, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कि 0 प्लस है तो इसका मतलब हो गया सर 8 नहीं, 0 प्लस का मतलब ज्यादा है लेकिन स्मॉल ज्यादा है, मतलब 0.00000001 इस तरह से। चलिए आइए बाबू इसको पर बात करते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मीनिंग होता है ये आ जाएगा बाबू इनफाइनाइट। वो कैसे, देखिएगा बाबू। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या। कोई ले लेते हैं बाबू, जैसे 5, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या 5 है, तो 5 है और 0 से आपको डिवाइड करना है, तो 0 से 5 में डिवाइड करिए। तो देखिए बाबू, डिवाइड आप करते रह जाइएगा, करिए करते तो बहुत सारा 0 आ जाएगा, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकता, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे बाबू, अगर कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है बाबू, अगर उसमें 0 प्लस से डिवाइड करेगा तो इंफिनिटी आएगा। 7वां बाबू, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है बाबू बटा 0 माइनस यदि देंगे तो यहां प्लस था तो प्लस इंफिनिटी, तो प्लस छिपा हुआ रहता है, दीजिए या नहीं दीजिए। तो यहां माइनस है तो माइनस इंफिनिटी। चलिए अगला बाबू, अच्छा बाबू, पॉजिटिव रियल नंबर बटा, अब बाबू ये इंफिनिटी इधर जाएगा तो ये इंफिनिटी इधर जाएगा तो 0 इधर चल जाएगा। अगर देखिए बाबू, ये इंफिनिटी इधर ले गए तो ये 0 इधर आया, ये इसी से आया है बाबू, ये इससे आएगा। 9th बाबू, अगर बाबू बोलेगा निगेटिव रियल नंबर बटा बाबू, ये देखिए अब ये इधर आएगा बाबू, तो ये इधर आएगा, ये इधर लाइए तो इंफिनिटी यहां दीजिए बाबू, ये इधर आएगा, माइनस नहीं दीजिएगा बाबू, इंफिनिटी ये इधर आएगा, यहां माइनस दे चुके हैं क्योंकि ये उधर जाएगा, मतलब 0 माइनस हो जाएगा बाबू। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो जैसे ये सोच सुनिए, 5 और 0 माइनस में आप डिवाइड करिएगा बाबू,
तो 5 और 0 माइनस में जब डिवाइड करिएगा बाबू तो रिजल्ट आएगा माइनस इंफिनिटी। ये 5 कहां से ले लो सर? तो 5 पॉजिटिव रियल नंबर है को बाबू। रियल नंबर किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो कोई भी नंबर अगर रूट में नहीं रहेगा, जैसे ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। दुनिया में सब वास्तविक संख्या, लेकिन बट एक के छोड़ दीजिए बाबू, जो रूट के अंदर माइनस रहेगा, ये सिर्फ वास्तविक संख्या नहीं रहता है। तो ये कौन है? सम्मिश्र संख्या बाबू। ये सब वास्तविक संख्या रहता है, लेकिन एक नंबर के छोड़कर रूट में जो रहेगा, अंडर रूट में जो माइनस में रहेगा बाबू। चलिए इसको एग्जाम्पल को अगर देना चाहोगे बाबू, तो जैसे पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी सोच लीजिए, ये पॉजिटिव रियल नंबर, तो 6 पॉजिटिव रियल नंबर है सर। अब बाटा इंफिनिटी, इंफिनिटी डाल दीजिए, तो देखिए बाबू ये 0 प्लस आ जाएगा। वो कैसे सर? सोचिए बाबू, पहले सोचिए 6 लेते हैं बाबू, आप कोई नंबर सोचा 1 लेते हैं तो 6 आया बाबू। अब इन्फिनिटी है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो यहां बढ़ाइए जाइए धीरे धीरे बाबू। तो देखिए 1 से बड़ा 2 लेते हैं, तो देखिए कितना आ गया, 2 से काटिएगा 3 आ गया बाबू। आ लीजिए और एगो बढ़ाइए, तो कितना आएगा बाबू? 2 आ रहा है। देखिए छोटू, देखिए बाबू, अगर नंबर बाबू ये छोटा है तो ये बड़ा आ रहा है, ये इससे बड़ा नंबर लिए तो वैल्यू छोटा आ रहा है। देखिए नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है नीचे में बाबू, नंबर नीचे में बढ़ रहा है तो वैल्यू छोटा आ रहा है। नंबर नीचे में बढ़ रहा है बाबू, वैल्यू छोटा आ रहा है, तो एक समय बहुत बड़ा नंबर दे देंगे बाबू। बहुत बड़ा के मतलब इनफिनाइट दे देंगे, तो 0 के नहीं करीब आएगा। फिर से बोल रहे हैं बाबू, नंबर अगर नीचे में देखिए बढ़ रहा है बाबू, नीचे में बढ़ा रहे हैं, यहां बढ़ा रहे हैं बाबू, यहां नीचे में नंबर बढ़ रहा है बाबू, तो देखिए वैल्यू घटते जा रहा है, तो एक समय बहुत बड़ा नंबर रहेगा बाबू, तो वैल्यू बहुत छोटा आएगा, तो 0 के करीब आएगा। तो ये है बाबू। अगला हम लोग बात करेंगे बाबू, अगला हम लोग बात करेंगे, ये मिटाते हैं बाबू। अगला हम लोग बात करेंगे, यदि कोई बोल दे x बराबर 0 पर पावर इंफिनिटी, 0 पे पावर इंफिनिटी, तो उसका रिजल्ट होगा बाबू 0। एग्जाम्पल जैसे बाबू, यदि आपको बोल दिया 0 पर पावर 10, तो क्या बोलिएगा? 0 बोलिएगा। वो कोई बोल दिया 0 पे पावर 12, तो क्या बोलिएगा? 0 ही बोलिएगा। ये पहला हुआ बाबू। दूसरा समझना है बाबू, अगर x पर पावर ऐसा है, x इक्वल टू 1 पर पावर इंफिनिटी है, मतलब x इक्वल टू 1 पर पावर इंफिनिटी है बाबू, तो उसका जो रिजल्ट आएगा बाबू 1 आएगा। एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल जैसे इस तरह से रहेगा बाबू, 1 पर पावर 10, तो क्या आ जाएगा? 1 क्या आ जाएगा? 1 पर पावर 1000 भी कोई बोल दिया बाबू, तो क्या बोलिएगा? 1 ही बोलिएगा। तीसरा बाबू, तीसरा यही समझाने की कोशिश करते हैं बाबू, अगर x 1 से बड़ा बोलेगा बाबू, यदि 1 से बड़ा बोलेगा बाबू, यदि 1 से बड़ा, इधर मुंह में घूरा ना को, एक मतलब 1 से बड़ा बाबू, यदि 1 से बड़ा बोलेगा बाबू और उस पर पावर इनफाइनाइट रहेगा बाबू, तो उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। वो कैसे सर? तो देखिए वो कैसे, तो 1 से बड़ा कोई नंबर सोचा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कहिएगा, 1 से बड़ा सर, तो बोलेंगे जी हाँ। कोई बोलेगा 1 से बड़ा, तो बोलेगा 1 से बड़ा सर, तो बोलेगा जी हाँ। तो 1 से बड़ा कोई नंबर सोचा, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 पर पावर इनफिनाइट, मतलब 2 पर पावर आप 10 ले लीजिए बाबू, तो 2 पर पावर 10, 1 से बड़ा है 2, और 2 इंफिनिटी मतलब जैसे 1 से बड़ा कोई नंबर तो 2 वाले बाबू, और 1 पर पावर कुछ और ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 15, ठीक बाबू। तो 2 पर पावर 15 करेंगे, तो 2 15 बार करिएगा तो समझिए 2 पर पावर 15 आएगा। एक समय यहां बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे,
तो रिजल्ट बहुत ही बड़ा ना जाएगा। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। तो हम ये बोल रहे हैं बाबू, एक से बड़ा अगर नंबर हम लेते हैं, जैसे सोचिए कि पहले आपको कोई छोटे नंबर लेते हैं हम, जैसे देखिए बाबू, एक से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 2 पर पावर पहले 3 लेते हैं, तो कितना आएगी बाबू? 2। एक से बड़ा नंबर सोचना है, तो एक से बड़ा नंबर सर, तो 2, तो 2 पर पावर 3 करिए तो कितना? 8। तो ऐसी सोचिए कि एक से बड़ा, अब ले लेते बाबू, पावर बढ़ाइए सिर्फ, अब 4, तो सोचिए 2 पर पावर 4 कितना? 2 पर पावर 4 करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा ना बाबू। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 4 पर, तो 16, तो 16। देखिए बाबू, अब बाबू ऐसे सोचिए बाबू कि क्या सोचना है, ऐसे सोचा कि 2 पर पावर अब ले लेते हैं यहां हम 2 पर पावर 5, तो 32। तो देखिए बाबू, देखिए बाबू, पावर बढ़ाइले जा रहे हैं, पावर बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है बाबू तो मान भी बढ़ रहा है। तो एक समय बहुत ज्यादा पावर रख देंगे, मतलब एक समय, जैसे देखिए पावर बढ़ाइले जा रहे हैं तो मान बढ़ते जा रहा है बाबू, तो एक समय बहुत बड़ा मान रख देंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यही एक से बड़ा कोई भी रखिएगा तो इनफाइनाइट आएगा। चलिए बाबू आगे देखिए, ये हो गया। कोई बोलेगा एक से बड़ा नंबर पर पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कैसे? तो एक से बड़ा नंबर कहिएगा, सोचो तो 2 सोचेगा, तो पावर पहले 3 लिए तो 8 आया, पावर बहुत बड़ा कहने हैं इनफाइनाइट, तो पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो पावर बढ़ रहा है, मान भी बढ़ रहा है, एक समय बहुत ज्यादा पावर रख देंगे तो मान भी बहुत बड़ा आ जाएगा। अब बहुत बड़ा को हम लोग बाबू बोलेंगे इनफाइनाइट। अगला बाबू चौथा आइए, चौथा नंबर है बाबू, x जो रहेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर बाबू x जो है 0 से बड़ा रहे और 1 से छोटा रहे, क्या सर? 0 से बड़ा रहे, 1 से छोटा रहे और ओकर पर पावर इनफाइनाइट रहेगा, तो उसका मतलब 0, उसका मतलब 0 प्लस होगा बाबू। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है बाबू और 1 से छोटा है बाबू और उस पर पावर इनफाइनाइट है तो 0 प्लस। जैसे बाबू कोई बोल दिया 1 पर पावर 1/3 पर पावर इनफाइनाइट, तो तुरंत बोल देना है 0 प्लस। वो कैसे? तो देखना है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है कि नहीं। तो 0 से, इसका मतलब बाबू देखिएगा बाबू, इधर मुंह घूरल है तो 0 से बड़ा हुआ बाबू, इधर मुंह बंद है, इसका मतलब 1 से छोटा। इसका मतलब बाबू 0 से बड़ा और इसका मतलब 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा